भारत के लोकतंत्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने पंडित भाई ब्राह्मणों के बारे में, जिस पर पंकज तिवारी ने जो संविधान की किताब लिखते हैं और जितनी संविधान की एक्ट धाराएं हैं उनको चार्ट रूप में समझाते हैं और सरल भाषा में बना के किताब का प्रकाशन करते हैं ताकि स्टूडेंटों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। और वे ब्राह्मण विशेषज्ञ भी है, तो उनकी कलम से कुछ बातें आपके सामने। उनका कहना है कि जब से बीजेपी आरएसएस का उत्थान हुआ है, उभरे है, तब से ब्राह्मण समाज का पतन हुआ है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी कई बार विवादित बयान दे देते हैं, कभी तो मुसलमानों को पंडितों का हितैषी बताते हैं और कहते हैं सब मुसलमान भी अपने भाई है, कभी उनको ध्रुव विरोधी बता देते हैं। और अभी पिछले दिनों मोहन भागवत ने एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि जात पात को बनाने वाले पंडित ही है, ब्राह्मण समाज ने ही जात पात बनाई है, जिस पर उनकी कड़ी आलोचना की पंडितों ने, ब्राह्मणों ने। और उनके ब्राह्मणों और जबकि मोहन भागवत भी एक ब्राह्मण है, उनके बीच विरोध उत्पन्न हुआ। इसी पर हमारे अवतेश्वर मुक्ति शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा कि इसके क्या सबूत है कि ब्राह्मणों ने जात पात बनाई है। उन्होंने शंकराचार्य जी ने कहा कि माना तो ये भी जाता है कि जो पहले मनु थे वे क्षत्रिय थे। और आरएसएस की तरफ से कई बयान दिए गए, जैसे अभी पीछे एक बयान दिया था जिसका आज ये महाराष्ट्र में ये झगड़ा हो रखा है, उसमें बयान दिया गया था कि शिवाजी तो इस लायक ही नहीं थे, वे तो दारू पीते थे और उनके बारे में गलत बोला। ऐसे ही मणिपुर में जो म्यांमार आदि देशों से पहले जो मतलब पहाड़ी नक्सलीवादी रहते थे, आदिवासी, वे पहाड़ियों पर आके बस गए और वहाँ दो गुट थे, कुकई और मेतई, और वहाँ आरएसएस जाके उनको भड़काती है, कहती है कि ये तो कल ने अपना हक भी मांगेंगे, आज यहाँ रह रहे हैं, कल ने सरकारी नौकरियों में भी हिस्सा लेंगे, पहला हक तो आपका। इसी बीच उनमें दंगा भड़क गया और उन्होंने जिस हिसाब से सोचा था उसका उल्टा हो गया, मिस फायर हो गया और वे यहाँ से पलायन कर गए। वो 2 साल से इसको बीजेपी भी नहीं संभाल पाई है झगड़े को, वे एज इट इज वहाँ विरोध दंगे चलते रहते हैं। अब आते हैं कि जब से 2014 से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से ना तो रेलवे की भर्तियाँ निकली है, ना बैंक की भर्ती निकली है, ना ही फौज में भी अग्निवीर पैदा कर दिए गए हैं, और पेपर बार बार लीक होते हैं, और बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। और अगर देखा जाए तो जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण के होते हुए भी ओबीसी और SC ST का 50% आरक्षण होने के बावजूद भी आज अगर हम सरकारी आंकड़ों से नौकरी को देखें तो आज भी जातीय अनुपात में पंडित सबसे, ब्राह्मण सबसे आगे है सरकारी नौकरी, सरकारी पदों पर, क्योंकि वे इसकी तैयारी करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी ब्राह्मण ज़्यादा आगे है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे टेलीकॉम हो, चाहे कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो, वहाँ पंडित समाज ज़्यादा आगे मिलता है। परंतु यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पंडितों के मन में एक ही बात बैठा दी गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आरएसएस द्वारा उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि जो है मुसलमान तुम्हारे ध्रुव विरोधी है। यही कारण है कि आज जितने भी देश में आंदोलन होते हैं उसमें ब्राह्मण समाज बढ़ चढ़ कर हिस्सा कभी नहीं लेता है। उन्हें मोदी जी पर विश्वास है कि ब्राह्मणों को अगर ये मुसलमानों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं तो मोदी जी है, ऐसा मानना है। उनको कितना भी समझाओ परंतु वे अपनी अज्ञानता से बाहर नहीं आना चाहते। और ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज में गरीब नहीं है, एक वो ब्राह्मण भी है जो 1990 से लेकर 2024 तक, आज 2025 तक भी टेंटों में रह रहा है, कश्मीरी पंडित। और हम यूपी बिहार में अगर जातिगत ब्राह्मणों को देखें तो 25% ब्राह्मण आज SC ST के बराबर ही अपना जीवन यापन करते हैं, गरीब है। और ब्राह्मणों में सबसे बड़ी असमानता ये है कि वे एक दूसरे का साथ कम देते हैं। ये पंकज तिवारी जी का कहना है कि जो है ब्राह्मण के घर में अगर 4 बच्चे, हर एक नौकरी लग जाता है तो उस एक को महंगाई दिखाई नहीं देती, तबकि अन्य महंगाई से त्रस्त रहते हैं। यही कारण है कि ब्राह्मण समाज आंदोलन में भी कम दिखाई देता है।
और आने वाले इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा, पंकज तिवारी ने बोला कि मैं स्वयं बाबरी मस्जिद 1990 के टाइम मैं बाबरी मस्जिद पर खुद गया और मैंने वहाँ के एक मौलवी भाई से कहा कि आप यहाँ पर मंदिर क्यों नहीं बनने देते, तो उनका बहुत खूबसूरत जवाब था। उन्होंने कहा, पंडित जी, हम खुद ही इस मस्जिद को तोड़ देंगे, परंतु बात मंदिर मस्जिद की नहीं है, ये एक सियासत है, एक षड्यंत्र है देश के खिलाफ चला हुआ, और ये काफ़ी लंबे समय तक 100 वर्षों तक इसका असर देखा जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक रहेगा। तो कल न वे हमारे घर तक भी घुसेंगे, हमारे किचन में भी घुसेंगे, हमारे कपड़े भी खंगालेंगे। ये बहुत दुर्गामी परिणाम देगा। और आप तो समझदार हो, आप इतने नासमझ कैसे हो गए, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान पंडित जात का ही होगा। तो उन्होंने कहा, हमारा क्या नुकसान होगा? तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा आपका बड़ा सपोर्टर एक मुसलमान और अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसके कंधे पर बैठकर आप मुख्यमंत्री बनते हो, अपनी आगे की यात्रा करते हो। सबसे बड़े सपोर्टर हम हैं जो कल न ना रहेंगे, और हम भी, अगर हमारे साथ अन्याय होगा तो हम भी अपने आप को बचाने के लिए अन्य दलों में चले जाएंगे, और आपके सपोर्टर आपके साथ कभी नहीं मिलेंगे खड़े। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बहुत बाद में समझ में आया। मैं काफ़ी पंडित पंकज तिवारी का कहना कि ये बात मेरे काफ़ी बाद समझ में आई, और मैंने अब बीजेपी छोड़ दी है। कि बोला कि जब उसी समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई और 1990-92 की बात है, जब मुलायम सिंह की सरकार थी यूपी में, उसको किसका समर्थन हासिल था, और केंद्र में किसकी सरकार थी, और उसको किसका समर्थन हासिल था, किसके समर्थन से वो केंद्र में बनी हुई थी। अगर इसको जनता गौर करके देखे तो सारा भ्रम दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। उस समय यूपी से नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री चुनाव हार गए थे कांग्रेस पार्टी से, और जनता दल से मुलायम सिंह, और केंद्र में वीपी सिंह की सरकार जनता दल की, जो बीजेपी के समर्थन से चला रहे थे। और मुलायम की सरकार और वीपी सिंह की दोनों सरकारों को बीजेपी का समर्थन था, और जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई वो बीजेपी के समर्थन में रहते हुए चलाई गई। जब दोबारा भी गोली चली तब भी बीजेपी का समर्थन था मुलायम के साथ जनता दल को और वीपी सिंह के साथ। बोला बाद में जब ज़्यादा बवाल बढ़ा तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया, और एक नैरेटिव खड़ा हो गया कि मुलायम मुल्ला है, उन्होंने राम भक्तों को मार दिया और हिंदुओं में उनकी साख काफ़ी गिरी गई। और कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यही है, जहां बीजेपी एक तीर से दो शिकार करना जानती है, वहीं कांग्रेस एक बात से सारी चीज़ खराब कर देती है। मुलायम सिंह जब कांग्रेस की शरण में पहुंचे तो कांग्रेस का यही कमी सबसे बड़ी थी कि उन्होंने मुलायम सिंह को समर्थन दे दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस समय हाशिए पर है और हिंदुओं के लिए आतंकवाद का स्वरूप बने हुए है। यही एक कांग्रेस की कमी थी, ना इस कांड से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था, और इसी वजह से आरएसएस और बीजेपी को मजबूत होने का मौका मिला। मुलायम का कांग्रेस में जाना और आरएसएस और बीजेपी का ये प्रचार करना कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, उन्होंने ये जोरदार प्रचार किया और इस बात को जनता व्हाट्सएप द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा और जैसे भी घर घर तक पहुंचाया और कांग्रेस के विरोध में तैयार किया। और वे पंकज तिवारी ने कहा कि रावण को क्यों जलाया जाता है, तो पत्रकार ने कहा कि रावण को इसलिए जलाया जाता है कि उन्होंने सीता हरण किया था। तो पंकज तिवारी बोले कि आरएसएस और बीजेपी चुनाव के समय एक रेपिस्ट को, राम रहीम को पैरोल पर बाहर निकालती है और उनके मुख से ही श्री राम के प्रवचन जनता को सुनवाती है। तो ये समाज को क्या अच्छा संदेश जा रहा है? एक तड़ीपार, एक बदमाश, एक रेपिस्ट को ये आगे लाते हैं और इससे समाज की आने वाली पीढ़ियों लंबे समय तक असर रहेगा। देखा जाएगा कि जैसे समाज में अगर हम गांधीवाद को मानेंगे तो बच्चे, अगर हम अपनी पीढ़ियों को समझाएंगे कि अहिंसा के रास्ते पे चलो, प्यार के रास्ते पे चलो, तो हमारी पीढ़ियाँ भी ऐसे ही आने वाले समय में बनेगी। प्यार का माहौल होगा, शांति का माहौल होगा। और जो आज भारत का एक बच्चा गांधी को नहीं समझ पाया, ये बड़ी दुख की बात है। गांधी वो हैसियत, एक ताकत थे जो अगर यहाँ पे ब्रिटिश सरकार
उन पर कड़ा रुख करती थी, अत्याचार करती थी, उनको मारने की सोचती थी, तो पूरा यूरोप, पूरा ब्रिटेन की जनता सड़कों पर आकर तोड़ फोड़ विरोध कर देती थी, कहती थी कि वो तो ईसा मसीह का रूप है, उनमें कोई कमी नहीं, आप उनको क्यों परेशान करते हो। ऐसा ही पूरे विश्व में था गांधी का नाम, ऐसे ही वो 161 देशों में नहीं पूजे जाते। और आज की जनता को ये बात पता नहीं है, और यहाँ अंग्रेजों की हिम्मत नहीं होती थी कि उन पर उंगली उठा दे, क्योंकि इनको जवाब वहां देना पड़ता, इनके साथ वहां गलत हो जाता फिर। और अब आते हैं कि ना तो एक तो बेरोजगारी बढ़ी है, एक महंगाई बढ़ी है, और पंडितों को बीजेपी ने आगे लेकर भी आरएसएस ने, जो पंकज तिवारी ने कहा कि उनको, जो मौलवी ने बात कही थी कि आपको हम हिंदू समाज का मुख मानते हैं और आज सबसे बड़े सपोर्टर हम आपके हैं, और कल ने आपका ऐसा ना रहेगा, और 2090 के बाद कोई भी पंडित ब्राह्मण आदमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्यमंत्री बनने की सोच भी नहीं सकता। यही कारण है कि आज अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और अन्य सामाजिक वर्ग भी पंडितों से कटा हुआ है, और आरएसएस के ध्रुव विरोधी शुरू से राजा परमहंस और आर्य समाज के सरस्वती दयानंद, ये हमेशा से आरएसएस के ध्रुव विरोधी रहे हैं। और मेरे को लगता है अब जो पंडित पूरे समाज को आईना दिखाता था, आज वो कहीं बहक गया है, वो सबसे कट गया है, अलग थलग पड़ता जा रहा है, और अब समाज में काफ़ी विकृति आने लगी है। तो ये पंकज तिवारी जी ने बताई ये बातें, उनके मुख से मैंने आपके सामने पेश की। उन्होंने कहा जब से आरएसएस और बीजेपी का आरंभ हुआ है, उत्थान हुआ है, तब से पंडितों को केवल पतन मिला है और कुछ फायदा नहीं मिला। वे फालतू की गलतफहमी में है, बहकावे में है। सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बनाए गए तो कांग्रेस पार्टी में पंडितों को बनाया गया था, और सारा समाज पंडितों के साथ रहता था, उनका एक आदेश मानना जाता था, समाज के लिए भी ठीक निर्णय लेते थे, जो आज नहीं हो पाता है। आज बात कुछ बदल चुकी है। जय हिंद, जय भारत।